जय श्री हरि। आप सबका आपके अपने चैनल सुनीता भक्ति में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज है 1 जुलाई 2026 और दिन है बुधवार का। तो आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। आप सभी को द्वितीय तिथि की मंगलमय शुभकामनाएं। तो आज जो सबसे उत्तम रहेगा वह विजय मुहूर्त है, जो दोपहर 2:44 से 3:40 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या कोई भी पूजा पाठ आप इस समय में कर सकते हैं। वहीं गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें कि आप शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम को 7:22 से 7:42 तक आप इस समय में पूजा पाठ करें। और राहु काल का समय रहेगा वहीं दोपहर 12:25 से 2:09 तक। और आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के आषाढ़ मास की कथा अध्याय दूसरे को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज भगवान वराह का मंत्र और उसके जप की विधि, ध्यान और उसके अनुष्ठान के फल का वर्णन किया गया है। तो ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, पृथ्वी के साथ जब भगवान वराह वृषभाचल चले गए तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? हे महामते, वह सब प्रसंग भी हमें सुनाइए। तो इस पर श्री सुत जी बोले कि हे मुनियो, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास किया करते थे। तो उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया कि हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्य को आपके परम धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसका मुझे उपदेश कीजिए। तो इस पर भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, तो सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी दूसरे के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, उसी को ही इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः श्री वराहाय दरण्यु उद्राणाय स्वाहा। तो मुमुक्ष पुरुषों को ही इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। अतः हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है और इस मंत्र के संकर्षण है ऋषि, और मैं ही इसका देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है और श्री बीज मंत्र है। सदगुरु की इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख तक जप करे और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर से हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान भी बतला रहा हूँ, जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसने, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है और खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर है नेत्र हैं। वराह के समान मुख है, स्वरूप सौम्य है तथा 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। और मेरे हाथों में शंख चक्र अभ्यदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित हो रहे हैं। और मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल रंग के और पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपने को विभूषित कर रखा है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल का कमल का जो मेरा आसन है, उस पर मैं ही विराजमान हूँ। तो इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जाप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो तब यह सुनकर पृथ्वीपति देवी ने पुनः प्रश्न किया कि हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसे किस फल की प्राप्ति हुई, तो यह सब भी मुझे बतलाइए। तो इस पर भगवान वराह ने कहा कि हे देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया था और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन को पाया। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। और फिर पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से भी स्वर्ग भ्रष्ट हो गया था। तो उस समय इसी मंत्र से यह मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया था। अतः हे भूदेवी, अन्याय मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की थी। और सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीपों में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इहलोक में सदा ही इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से भक्तों, आज के आषाढ़ मास की कथा अध्याय दूसरे का ही समापन होता है। कल की कथा कल के अध्याय में जानेंगे।
तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव तराता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजित, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की। तुलसी माता आरती संपूर्ण हुई।